आप देख रहे हैं समय व्यूज। उत्कर्ष नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग कर रहे कुछ छात्राओं ने कॉलेज की मान्यता के बारे में लगाए थे गंभीर आरोप। अस्पताल संचालक ने सभी आरोपों का किया खंडन, दिखाएं सबूत। आपको बताते चले, कानपुर सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र परसौली स्थित उत्कर्ष नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग कर रहे छात्र छात्राओं ने बीते दिनों आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन की मनमानी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर शिकायत किया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि साल 2019 व 20 में उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, जिसमें कॉलेज प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि यह कॉलेज आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है, जिसके तहत 4 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन जब उनका कोर्स लगभग पूरा होने वाला है तो अब ये जानकारी मिली कि उनका कॉलेज आईएनसी से रजिस्टर्ड नहीं है, जिस बात से नाराज कुछ छात्र छात्राओं ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है। वहीं कॉलेज प्रशासन को जानकारी मिलते ही कॉलेज संचालक डॉक्टर राजेश त्रिवेदी ने मीडिया के सामने सभी आरोपों को निराधार बताया। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर राजेश त्रिवेदी उत्कर्ष नर्सिंग कॉलेज परसौली का प्रबंधक हूँ। सर, आपके कॉलेज उत्कर्ष कॉलेज के कुछ बच्चे डीएम या पुलिस आईएनसी से मिल रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके उत्कर्ष कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आरोप पूरी तरह से निराधार है। सितंबर 2019 में स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा हमको मान्यता मिली, कॉलेज खोलने की परमिशन मिली, हमने कॉलेज खोला। इसके बाद में यूनिवर्सिटी, उस समय कानपुर यूनिवर्सिटी थी डिग्री कोर्स के लिए, हमने कॉलेज की संबद्धता फरवरी महीने में हमको यूनिवर्सिटी कानपुर ने संबद्धता दे दी। इसके बाद फरवरी में ही, बल्कि जनवरी में ही हमने आईएनसी को अपलोड कर दिया। जनवरी में आईएनसी को फीस भेज दिया, अपनी पूरी व्यवस्थाएं हमने आईएनसी को अपलोड कर दिया। बराबर आईएनसी से हमारा कम्युनिकेशन ऑनलाइन मेल के द्वारा चलता रहा। उसी दौरान कोविड वार आ गई, जिसमें आईएनसी से कम्युनिकेशन बाई मेल होता रहा। उन्होंने हमें ये कहा मेल के जरिए कि वाजिब समय होने पर हम इंस्पेक्शन करेंगे। 2021 में उन्होंने इंस्पेक्शन किया और हमको पोर्टल पे अपलोड कर दिया। बच्चों को केवल कन्फ्यूज़न है कि पोर्टल हमारा 19 और 20 नहीं दिख रहा है, 21-22 दिख रहा है, 22-23 दिख रहा है, 23-24 दिख रहा है, 24-25 को अभी हमने सूटेबिलिटी के लिए फिर से डाल दिया। बच्चों के मन में केवल ये कन्फ्यूज़न है कि ये क्यों नहीं दिख रहा। आईएनसी को हमने 19-20 में अपनी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी। बच्चों का जो बैच है वो 19-23 है, 4 साल का डिग्री कोर्स है। इस 4 साल के डिग्री कोर्स के दौरान ही आईएनसी ने 2021 में निरीक्षण कर लिया और बच्चों को कंसीडर कर लिया कि ये डिग्री कोर्स उत्कर्ष नर्सिंग कॉलेज में चल रहा है। चूँकि उन्होंने निरीक्षण 21-22 में किया तो 21-22 में ही उन्होंने पोर्टल अपलोड किया। पोर्टल वो 20 में जाके नहीं कर सकते थे, 19 में जाके नहीं कर सकते थे। लेकिन बच्चों को ये मन में कन्फ्यूज़न है कि हम लोग उसमें शामिल नहीं हैं। ये उनका भ्रम है और उस भ्रम की वजह से वो सारे विभागों में दौड़ भाग कर रहे हैं। बच्चे हैं, कमज़ोर मन के हैं, कुछ लोग उनको सह दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो अग्रेसिव हो रहे हैं। दूसरा विषय ये है कि बच्चों ने सही समय से ना तो अपनी प्रैक्टिकल तैयारी करी, ना अटेंडेंस को कायदे से फॉलो किया, ना फीस जमा करी। अटेंडेंस को लेकर के हम लोगों ने परीक्षा का जो भाई मानक होता है कि इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, उसमें हमने थोड़ा रुकावट करी। तो उन्होंने डीएम साहब के पास अपने को प्रेजेंट किया। डीएम साहब ने हमको मौखिक आदेश दिया कि नहीं, अभी जो है आप इनको परीक्षा कराइए। हमने परीक्षा करा दी। अब प्रैक्टिकल का समय आ रहा है, प्रैक्टिकल के दौरान भी उनके मानक पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो फिर से इसी बात को लेके दौड़ भाग कर रहे हैं और निरर्थक बातों को लेके संस्था का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं? हम
अपने जागरूक लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इन निरर्थक बातों में ना आएँ। जो बच्चों के सानिध्य में हों वो उनको मिसगाइड ना करें, उनको सही मार्गदर्शन दें, वो अपना प्रैक्टिकल दें। हमारे और जिस संस्था के द्वारा हमारा ये नर्सिंग कोर्स चलता है उस संस्था के मानकों को पूरा करते हुए सहयोग बनाएं।